तो 8.2 का यह है 5वां प्रश्न। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% लाभ और टीवी पर 8% लाभ हुआ। वीसीआर पर उसको 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमें इसको दो सामग्री है, एक वीसीआर और एक टीवी। एक में हानि हो रही है और एक में लाभ हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखिए वीसीआर के लिए। ठीक है, वीसीआर के लिए क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये। ठीक है, यानी प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया है। तो वीसीआर है, उसके लिए क्रय मूल्य क्या हो गए 8,000 रुपये। और देखिए आगे कह रहा है कि दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि हो रही है। ठीक है, चूंकि वीसीआर पर हानि बराबर 4%। ठीक है, यानी जो लाभ हो या हानि हो वो हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, तो अब इसलिए हम क्या करेंगे, इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, इसलिए वीसीआर का, ठीक है, वीसीआर का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ देखिए 100 माइनस क्रय मूल्य, 100 माइनस हानि या लाभ, 100 माइनस हानि। ठीक है, अगर लाभ होता है तो यहाँ लाभ आ जाएगा, अगर हानि है तो यहाँ हानि आ जाएगी। और नीचे क्या आ जाएगा, 100 क्योंकि परसेंट में दे रखा है, और यहाँ आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ 100 में से हानि जा रही है कितनी, 4%। ठीक है, यह आ गया 100 और क्रय मूल्य अपना हो गया 8,000। ठीक, इस प्रकार से देखिए 100 में से जब 4 जाएंगे तो ये आ गया 96 गुणा 100 और ये हो गया 8,000। तो यहाँ ये गए 2 0। अब 96 को अपन किससे गुणा करेंगे, 80 से। देखिए 0 से गुणा करने प्लस 0 ही रह जाएगा, तो इससे अपन 0 तो लगा दिया हमने पहले ही। अब 8 से गुणा करके देखते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 सके 48। तो 48 के आस 8 आगे, हासिल में आगे 4। अब 8 को गुणा करते हैं 9 से, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 6 48, 7 56, 8 64, 9 72, पर 73, 74, 75, 76, 7,680। इसी प्रकार हमें निकालना है टीवी का। तो ये तो था वीसीआर के लिए। अब देखिए, ठीक है, टीवी के लिए क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य दोनों का बराबर ही है, दोनों का मूल्य क्या रहा था 8,000 रुपये। ठीक है, या वीसीआर के लिए भी चूंकि 8,000 था क्योंकि दोनों का बराबर बता रहा है। तो टीवी के लिए भी क्रय मूल्य यानी वो जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है। तो ये 8,000 में खरीदी गई है। अब देखिए जिस प्रकार वीसीआर पर ये 4% हानि बता रहा था, उसी प्रकार टीवी पर क्या हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। और लाभ या हानि 100 में जोड़ा या घटाया जाता है। हानि है तो 100 में वो परसेंट दे रखा तो घट जाता है, और यदि वो लाभ दे रखा है तो वो जुड़ जाता है, उससे हमारा विक्रय मूल्य निकल आता है। तो इसलिए टीवी का विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं लिख देता हूँ लाभ। ठीक है, लाभ बराबर है 8%।
ठीक। यानी चौकी टीवी के लिए क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये और लाभ बराबर 8%, इसलिए हम निकालेंगे, इसलिए टीवी का विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी जिस पर उस चीज को बेचा गया है। तो 100 प्लस लाभ, 100 में वो लाभ जुड़ेगा, भाग 100 का लगेगा और गुणा किससे हो जाएगा, क्रय मूल्य से, क्योंकि लाभ हो या हानि वो किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। अब देखिए 100 में लाभ जुड़ेगा तो 100 प्लस 8/100 और क्रय मूल्य कितना है 8,000, ठीक है। तो ये हो गया 108/100 गुणा 8,000, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। अब 80 को हम 108 से गुणा करेंगे तो 0 का तो देखिए 0 आ गया, 8 से गुणा करेंगे 8 को तो ये होते हैं 8 अंठे 64, 64 का 4। अब 8 को 0 से गुणा करेंगे तो हासिल का 64 का 4 आएगा, तो हासिल का 6 लगेगा, अब वो आ जाएगा 6 यहाँ, और 8 1 8, ठीक है। इस प्रकार दोबारा यहाँ करके बता देता हूँ मैं, जैसे 108 है और अपन गुणा कर रहे हैं किससे, 80 से, तो 0 से देखिए गुणा करने पर तो ये 0 0 आ जाएगा, 8 से गुणा करेंगे 8 अंठे 64 का 4, हासिल में लग जाएगा 6, 8 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा और ये 6 का 6 उतर जाएगा, और 8 1 8, 0 4 6 8। इस प्रकार 8,640 रुपये क्या आ गया, ये हमारे लिए टीवी का विक्रय मूल्य आ गया। इस प्रकार हमने देखिए ये टीवी का विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया और ये हमने किसका विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया, वीसीआर का विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है। अब आगे देखिए अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि लाभ हो या हानि हो वो क्या होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो देखिए पहले कुल क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। कुल क्रय मूल्य बराबर वीसीआर प्लस टीवी का क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8,000 ही वीसीआर का है, 8,000 ही टीवी का है, इसलिए कुल क्रय मूल्य बराबर 16,000 रुपये। तो ये तो आ गया टीवी और वीसीआर दोनों का मिला के 8,000, दोनों का लग रहा है 8,000, तो कुल क्रय मूल्य हो गया 16,000 रुपये। अब देखिए कुल विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर वीसीआर प्लस टीवी का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए 7,680 रुपये वीसीआर का था, 7,680 रुपये प्लस यहाँ हमारे पास टीवी का है 8,640, तो ये 8,640, ठीक है। तो यहाँ कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अब दोनों जोड़ते हैं अपन, 0 0, दूसरा अंक 4 और यहाँ 8, 4 और 8 12 का 2, हासिल में 1, तीसरा अंक है 6 और 6 6 12, 1 हासिल वाला 13 का 3, हासिल में लगा 1, ये 8 है चौथा अंक, यहाँ भी चौथा अंक 7 है, तो 8 7 से 15, 1 हासिल वाला, ये हो गया 16। ये देखिए इस प्रकार कुल क्रय मूल्य हमने निकाला है 16,000, जो हमें दे रखा है कि 8,000 की एक वस्तु है, ठीक है। और कुल विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया 16,320 रुपये। अब देखिए क्रय मूल्य आ रहा है 16,000 और विक्रय मूल्य आ रहा है 16,320 रुपये। हम देख रहे हैं
कि विक्रय मूल्य यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, लाभ, ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य, ठीक है। ये निशान क्या बता रहा है कि पहले वाली राशि है वो दूसरी से बड़ी है, तो विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ बराबर 16,320 रुपये और माइनस कर लेंगे अपन किस में से, 16,000 में से, ठीक है। कैसे, यहाँ जब लाभ ज्ञात किया जाता है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमने विक्रय मूल्य में से क्या घटा रहे हैं, क्रय मूल्य घटा रहे हैं, इसलिए लाभ क्या आ गया, लाभ आ जाएगा, देखो ये 16,000 है, ये 16,320 रुपये, तो लाभ हो गया 320 रुपये। और हमें पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, हमें तो लाभ हो रहा है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए इस पूरे लेन देन में, इस पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, कि जब लाभ होगा बट्टे आ जाएगा, इसमें देखिए लाभ या हानि जो भी है वो किस पे है, क्रय मूल्य पर, तो ये क्रय मूल्य गुण आ जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत किस पे निकालते हैं, 100 पे। तो लाभ हो रहा है 320 रुपये और क्रय मूल्य हो गया 16,000 रुपये और ये आ गया 100, ठीक है, प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए। तो देखिए ये 2 0 से गए 2 0, ये 1 से गया 1, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है, ये आ गया 2%। अतः पूरे लेन देन में 2% का लाभ हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पूरा होता है कि इस पूरे लेन देन में 2% का लाभ हुआ है।